नमस्कार दोस्तों। जब कोई विधायक या सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे को सदन में उठाते हैं, जनता की समस्याओं से सदन को अवगत कराते हैं और वो सारी खबरें जब अखबारों में छपती है तो उन खबरों को पढ़कर जनता तालियां बजाती है, वे अपने नेता को बधाई भी देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब वही नेता स्वयं जनता की परेशानियां बन जाए, वही नेता जब खुद एक मुद्दा बन जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? उस वक्त आप क्या करेंगे? आज मैं ऐसा सवाल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज वही जनता उसी पुल निर्माण का एक वीडियो बनाकर मुझे भेजा है, जिसके निर्माण के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा था, चुनाव में वोट का बहिष्कार तक करना पड़ा था। अभी आप उसी पुल के निर्माण का वीडियो भी देख रहे हैं। दरअसल 4,12,00,000 रुपये से इस पुल का निर्माण फरवरी 2022 में पूरा हो जाना था, लेकिन इस पुल के सभी पिलरों का भी निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है और मौजूदा वक्त में जितना निर्माण हो पाया है उसे देखकर आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं कि और कितने दिन लगेंगे इस पुल के निर्माण कार्य पूर्ण होने में। अमूमन आपने देखा होगा कि जब किसी सरकारी काम में देरी होती है तो जनता अपने नेता को उसकी सूचना देती है, संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत करती है, लेकिन पूर्णिया की जनता के सामने शायद वो विकल्प भी अब नहीं बचा है। पूर्णिया की जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि आखिर वे शिकायत करने किन के पास जाए, किन से शिकायत करें। ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूर्णिया की जनता के साथ और संबंधित अधिकारी भी फोन करके निर्माण पूरा करने के लिए निर्देश भी कैसे दें, क्योंकि जो निर्माण कंपनी काम में देरी कर रही है वो कंपनी है राम सखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। और जैसा कि आप जानते हैं और मैंने पहले भी इस कंपनी के गुणवत्ताविहीन सड़क और पुल पुलिये के निर्माण को कई बार दिखाया है आपको। दरअसल राम सखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं मधुलता देवी, जो पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा की धर्मपत्नी है। दूसरे डायरेक्टर हैं सांसद के बड़े भाई शंकर कुशवाहा और तीसरे डायरेक्टर हैं उनके भांजे रितेश कुमार। अब यहां आप ही बताइए कि है किसी अधिकारी में दम कि वो संवेदक राम सखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को फोन करके ये निर्देश दे दे कि काम जल्दी पूरा कीजिए? है किसी इंजीनियर में हिम्मत कि जो इस कंपनी पर टाइम एक्सटेंशन लगा दे? नहीं, बल्कि वो इंजीनियर भी छोटे छोटे ठेकेदारों पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन राम सखी के गुणवत्ता विहीन निर्माण और काम में हो रही देरी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जनता ने वोट दिया, जब वो जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है तो जो इंजीनियर नौकरी करने पूर्णिया आए हैं उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियर यदि कह दे तो संवेदक काम शुरू कर देंगे, बल्कि काम संवेदक अपने समयानुसार ही करेंगे। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि जिस पुल निर्माण का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर मुझे भेजा है और जिसकी मैं आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, वो जगह है सिमरापुर और ये पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड क्षेत्र के टीकापट्टी से 5 किलोमीटर दक्षिण और पूरब की दिशा में है। आपको यह भी बता देता हूं कि लगभग 12,000 की आबादी वाले महज 2 गांवों का एक पंचायत, जो कोयली सिमरा पूरब पंचायत कहलाता है, वो पंचायत तीनों दिशा से नदी से घिरा हुआ है। उस पंचायत के लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है। उनकी खेती किसानी भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि नदी के उस पार बसे लोगों की जमीन नदी के इस पार में है और इस पार में बसे लोगों की जमीन नदी के उस पार में है। और ऐसे में यदि इस पंचायत के लोगों को रुपौली प्रखंड या अंचल कार्यालय जाना पड़े तो उन्हें सबसे पहले कुर्सेला जाना पड़ता है, फिर टीकापट्टी होते हुए तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है उन्हें रुपौली प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय। जबकि इस नदी पर पुल बन जाने से लोगों को करीब 10 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा।
इसलिए इस नदी के दोनों किनारे बसे लोगों ने कई बार विधायक और सांसद को आवेदन दिया, मंत्री और मुख्यमंत्री तक समस्या को पहुंचाया, कई बार आंदोलन किया, यहां तक कि वोट का बहिष्कार भी किया चुनाव में। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में कोयली सिमरा पूरब पंचायत के सभी बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया था और जब वोट बहिष्कार की जानकारी उस चुनाव के जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को मिली तो उन्होंने पुल निर्माण का आश्वासन दिया। फिर जाकर उन लोगों ने दोपहर बाद वोटिंग करने को तैयार हुआ और जानते हैं जब 2019 के लोकसभा चुनाव तक पुल का कार्य शुरू नहीं हुआ तो जनता फिर उग्र हो गई। उसके बाद आनन फानन में 2019 में पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई और आचार संहिता के लागू होने से ठीक 3 दिन पहले बिना टेंडर के ही शिलान्यास कर दिया गया। लेकिन पुल का टेंडर हुआ 2020 में, जिसमें कहा गया कि फरवरी 2022 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। आप इस बोर्ड पर भी देख सकते हैं, जिस बोर्ड पर एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखा गया है 4 करोड़ 12 लाख रुपये। उसके ठीक नीचे में यह लिखा हुआ है कार्य प्रारंभ की तिथि। कार्य प्रारंभ की तिथि है 9 फरवरी यानी 9/2/2021 और कार्य पूर्ण होने की तिथि है 8/2/2022 यानी 2022 में ये कार्य पूर्ण हो जाना था। लेकिन निर्माण करने वाली कंपनी रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा की माताजी के नाम से है, उसने इतने महत्वपूर्ण पुल के निर्माण में लापरवाही बरतती रही। मैं इस पुल के गुणवत्ता पर आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस कंपनी के गुणवत्ताहीन निर्माण को पहले भी कई बार दिखा चुका हूं। आपको यह भी याद होगा और आप अभी भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसे मैंने 2 सितंबर 2023 को रिलीज किया था। मामला था श्रीनगर प्रखंड का, जहां एक सड़क के निर्माण में रामसखी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दर्जनों पुल पुलिये का निर्माण करके कार्य को बंद कर दिया था और जो पुल पुलिया बनाया गया था वो सारे पुल पुलिये महज 2 महीने में ही टूटने लगा था। इसलिए इस पुल के गुणवत्ता पर भी मैं आज कोई सवाल खड़ा नहीं करूंगा। आज आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि किस गुणवत्ता के साथ इस पुल का भी निर्माण हो रहा होगा। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि यदि कोई सरकारी कार्य में देरी होती है या फिर किसी प्रकार कोई परेशानी होती है जनता को, तो जनता अपने विधायक और सांसद से शिकायत करते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जैसा कि कोयली सिमरा के इस पुल के साथ हुई है, तो फिर जनता किन से शिकायत करे? यदि जनता अधिकारी के पास भी शिकायत करते हैं तो उस परिस्थिति में भी किसी अधिकारी में इतनी क्षमता नहीं हो सकती है बिहार के भीतर कि वो किसी विधायक, सांसद या मंत्री के रिश्तेदार की कंपनी को निर्देश दे दे, उस ठेकेदार को यह कह दे कि काम जल्दी करे। ये भी संभव नहीं है। वे अधिकारी ऐसे गैर जिम्मेदार ठेकेदार पर टाइम एक्सटेंशन का नोटिस भी देने से असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही सवाल उठता है कि आखिर जनता कहां जाए, किन से शिकायत करे? मैंने आपको 18 अगस्त 2023 को धमधा से बिहारीगंज जाने वाली सड़क मार्ग के लापरवाही और गुणवत्ताविहीन निर्माण का भी वीडियो दिखाया था। उस सड़क का निर्माण कंपनी भी बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के रिश्तेदार हैं। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह के विधानसभा क्षेत्र धमदाहा में 3 ऐसे पुल हैं जिसके निर्माण के 6-7 साल बीत जाने के बाद भी उस पुल का अप्रोच पथ नहीं बन पाया है। आज भी उस पुल पर चढ़कर कोई व्यक्ति नदी को पार नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में जनता किन से शिकायत करे, किन से अपनी समस्याएं बताएं? बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।